तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना जो माल है उसे बिलिंग करके निकलवा लिया है और ये है हमारा माल। तो गाइस अभी सीन ये है कि हमारा ई रिक्शा अभी खड़ा है रोड पे। क्यों खड़ा है? बिकॉज ई रिक्शा की जो बैटरी है वो डेड हो गई है। हाय एवरीवन। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम लोग आए हुए हैं एक शिपमेंट लेने के लिए। एक्चुअली हमारा शिपमेंट आने वाला था। हमारा ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स बनता है उसका रॉ मटेरियल होता है, तो वो रॉ मटेरियल अभी आने वाला था आज। तो एक इस यहाँ वेयर हाउस आए हुए हैं हम लोग। शिपमेंट जो कोरियर कंपनी होती है, कंपनी का नाम है VRL। तो अभी अंदर जाएंगे हम लोग। तो ये कंसाइनमेंट शिपमेंट काफ़ी दूर से आ रहा है, कह सकते हो आप साउथ तरफ से आ रहा है। तो हमारे जो ब्रांड है, जो हमारा जो फुटवेयर बनता है, तो कुछ उसके मटेरियल्स हैं, तो उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं हूँ, भाई है, पापा हैं, हम सभी आए हुए हैं, मतलब तीनों आए हुए हैं। तो अंदर जाके अभी देखते हैं कि कितने मटेरियल भेजा हुआ है और क्या क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है वो देखना है। उसके बाद फिर हम लोग लेके जाएंगे। तो क्या क्या करना है उसके बाद? तो बस अब हम अपना हमारी गोडाउन में बाहर से माल आया है, तो हम लोग उसको पिक करेंगे अपने माल को, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इसलिए, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, हाँ, तो इस कारण आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था किसान आंदोलन के कारण। तो अब बस यहाँ से लेंगे और बस डालेंगे इसको इसमें कहाँ से गाड़ी में। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? हमारी साउथ इंडिया से आ रहा है। तो जो हमारा ब्रांड, आई विल नॉट डिस्क्लोज माई source state, but I can say only that this material is coming from southern India। उसका रॉ मटेरियल है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होगा? अब अंदर जाने का से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेंगे और अपने प्रोडक्ट को पिक करेंगे। तो यहीं पे है आया हुआ और यहीं से हम लोग लेंगे अभी रॉ मटेरियल्स। ये वेयर हाउस है, VRL शिपमेंट है। तो अंदर जाके देखते हैं। दिखाइए। पार्टी देगा नंबर है ना, जाता रहता है। और यहाँ पे मतलब बाहर से हर एक स्टेट से जिसे भी मंगवाना होता है अपना शिपमेंट, अपने अपने ब्रांड का प्रोडक्ट का, तो यहाँ आके इस वेयर हाउस में, VRL के वेयर हाउस में यहाँ पे रहता है। और ये भाई हैं, उधर पापा जा रहे हैं, थोड़ा बिलिंग वगैरह करवाना है, पेमेंट करना है, शिपमेंट का पेमेंट करना है ना। तो वहाँ पे बिलिंग काउंटर है ना, वहाँ पर उस साइड। तो यहाँ पे सभी के आते होंगे ना? यहाँ बहुत ऑलमोस्ट सभी के आते हैं, जो भी मतलब जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आता है। जहाँ जहाँ से जिसका उसका सोर्स होगा, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, जो भी जहाँ से भी, तो सभी की अच्छा। हाँ, यहाँ पे वो बड़े वो पार्सल भी आते हैं। यहाँ पे पैकेज बॉक्सेस। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना जो माल है उसे बिलिंग करके निकलवा लिया है और ये है हमारा माल। ये रॉ मटेरियल्स हैं जो बाहर से हैं, इन्हीं ट्रक्स में, कंटेनर्स में आया है माल। बिलिंग हो गया ना सब? कैसा रहा? भाई एक चीज़ देखा मैंने, मतलब ये बताना है व्यूअर्स को कि देखो फाउंडर्स को ग्राउंड लेवल काम कैसे करना पड़ता है ना। देख रहे हो ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक फाउंडर को, है ना। ग्राउंड तीन फाउंडर हैं। तीन फाउंडर हैं, देखिए। और मतलब ऑनर हो या फिर फाउंडर हो, उससे मतलब नहीं है, काम आपको करना है बराबर, ऑनेस्टली आपको पूरा काम करना है। नीचे ग्राउंड एक साइड में कर दो ना, एक तरफ एक बंदा बैठ जाएगा। मैं बताऊँ आपको एक बात, इधर कर दो। अरे हम दोनों आगे बैठ जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा? नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? एक बंदा बैठ पाएंगे। एक बाइक से, तो मैं बैठ जाता हूँ और तू एक बाइक पे। हाँ ठीक है। चले जाओगे कि मैं पीछे पीछे आऊँ? पीछे आना होगा, प्रिंस पानी में पी के आता। तो गाइस देखो, आप सीखने वाली बात यही है कि कोई फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे उतर के काम नहीं करोगे ना, तो फिर आपने काम को समझ नहीं सकते हो।
क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय को भेज दोगे ऐसे शिपमेंट लाने के लिए तो सही से शिपमेंट लाएगा या फिर नहीं लाएगा, है ना। कहीं बीच में आपके शिपमेंट के साथ में कुछ चोरी कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर दे, है ना, जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो नुकसान से बचने के लिए आप जाओ, एंटरप्रेन्योर हो। अगर आपने किसी चीज़ को फाउंड किया है तो अपने शोल्डर पे उस काम को शिद्दत से आपको करना होगा। किसी भी शिपमेंट में कहीं शोरूम से लाना हो, कहीं वेयर हाउस जाना हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबरों से आपको बहसबाजी करनी होगी, मुंह लगाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा धूल फाँकना होगा आपको निचले स्तर पे। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के एसी रूम में आप मज़े लेते रहोगे, वो नहीं करना है। तो ठीक है, तो हम लोग अब लेके निकल रहे हैं। अब जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अपने प्लांट पे और वहाँ पे इसे रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे। तो देखो गाइस, ये है फाउंडर्स का रियल मेहनत जो अभी अपन लोग कर रहे हैं ना वे। हाँ, ये है फाउंडर्स का रियल जो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल का मेहनत। अभी देखो कैसे हम चाहते तो गाड़ी से आ सकते थे, लेकिन गाड़ी से हम आए नहीं। इसलिए गाड़ी से नहीं आए ना, बिकॉज एक तो ट्रैफिक है ना, और गाड़ी पे ये शिपमेंट तो जाएगा नहीं। इसके लिए ट्रक या फिर टेम्पो या फिर रिक्शा ही चाहिए। तो हर जगह आप ऐसा नहीं कि आपके कंफर्ट के लेवल, आपके अपने कंफर्ट से आप कहीं जा रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपको एकदम निचले स्तर पर उतर के आपको ऐसे काम करना होगा, तभी जाके आपके काम का स्वाद आएगा, आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा हाँ भाई यार, हमने अपने ब्रांड के लिए, अपने कंपनी के लिए कुछ किया है। तो दैट्स वाई अभी ये जो देख रहे हो कैसे बैठा हुआ हूँ मैं, देख रहे हो कैसे बैठा हुआ हूँ मैं। और अभी से हम लेके जाएंगे कहाँ पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। और भाई आगे बैठा हुआ है। तो भाई पता है, कोई भी स्टार्टअप जो है आपका प्रॉफिटेबल कब होता है, उसके पीछे रीज़न है। प्रॉफिटेबल करना है आपको अपने स्टार्टअप को, तो बस जस्ट ट्राई टू सेव मनी। हर एक जगह से आपको ये कोशिश करना है कि एक्स्ट्रा जो आपका जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू कहीं एक्स्ट्रा खर्च ना हो, हर चीज़ एक लिमिटेशन के साथ में हो। तो दैट्स वाई आपको ग्राउंड लेवल पे खुद उतर के आपको ऐसे नेगोशिएशन करना होगा। आपको देखना है कि हमारा पैसा कहाँ सेव हो रहा है। अगर हम चाहेंगे तो कोई ट्रक भी ले सकते थे, है ना, ट्रक में डाल लेते हैं और ट्रक को भेज देते हैं, हम अपनी गाड़ी से आ जाते हैं, है ना। लेकिन ट्रक का जो कॉस्ट है वो जो लगेगा उसको अगर सेव करेंगे आप हर एक कंसाइनमेंट में, ऐसा नहीं कि एक बार की बात है ये, हमेशा अगर आप उसे सेव कर रहे हो, और जैसे मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ ऐसे बैठ के सफ़र करोगे आप, तो उससे क्या होता है, आप प्रॉफिट करते हो आपने। तो गाइज़ अभी सीन ये है कि हमारा ई रिक्शा अभी खड़ा है रोड पे। क्यों खड़ा है? बिकॉज़ ई रिक्शा की जो बैटरी है वो डेड हो गई है, ख़त्म हो गई है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते लेके, है ना। तो अभी ई रिक्शा वाले जो चालक भाई हैं उन्होंने दूसरी बैटरी वो मंगाई है। कोई जानने वाला उनका लेके आ रहा है बैटरी, तो बैटरी का वेट कर रहे हैं, तो बैटरी आएगी। तो देखो ये सब भी प्रॉब्लम होता है ग्राउंड लेवल पे, अगर आप काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वही है, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप, बिकम एंटरप्रेन्योर। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्व करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने काम की तरफ। हाँ, तो अब वेट कर रहे हैं बैटरी के लिए, ठीक है। सो गाइज़ फाइनली जो हमारा शिपमेंट आया था रॉ मटेरियल्स, उसे हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल दिया है। अब न्यू अराइवल्स की तैयारी हो रही है, होली भी आ रहा है, तो सेल का टाइम भी है, और अभी गर्मियाँ मेन रीज़न है। अभी हम लोगों ने जो शिपमेंट मंगाया है और इस लॉट को जो हमें जल्दी से तैयार करवाना है मैन्युफैक्चर करके, बिकॉज़ समर में काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं और गर्मियों के टाइम में लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो दैट्स वाई अभी हम लोगों ने इसे मंगाया है और न्यू अराइवल्स की अब तैयारी करेंगे और जल्दी मैन्युफैक्चर करके लोगों तक हम न्यू अराइवल्स डिलीवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत कुछ मैंने आपको सिखा दी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट भी अगर ऐसा कुछ हमारा शिपमेंट आता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड कुछ ऐसा होगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अभी बहुत सारा काम है, डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना है और 2-3 आर्टिकल्स न्यू हमें मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, और बिकॉज़ नया डिमांड आते रहता है हमारे पास। तो समर के लिए जो फुटवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं
तो उनसे नए नए आर्टिकल्स डिज़ाइन करवा के और फिर उसे लॉन्च करना है मार्केट में फॉर द सेल, ठीक है, फॉर द समर सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। बाय।